तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए। हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। अल्लाह के रसूल किस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं। आयशा नाराज हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है। चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए। आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज होती हमारी बीवी तो क्या होता? सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ। अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुंह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूं तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहां जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो। आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में यह समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है। फिर चेहरा इधर, इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे। आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं? मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी कि ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, एक दो बार हो गया, 3 बार से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो वो भी अब मान गई। लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं खा रही, मर भूखी, हट। तो क्या होता? वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों, मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हैं, कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो जरा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हजरत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हजरत आयशा कहती हैं, आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहाँ हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ। हजरत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना। आपने कहा आयशा देखिए, समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले। समझ गए, आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों?
का पहले तुम पतली दुबली थी, इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है, मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हो सकता है अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मर्तबा तुम जीती, एक मर्तबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मर्तबा मैं भी तो जीत चुकी हूं और एक मर्तबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए, हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। एक बार गुस्सा भी आया अल्लाह के रसूल को और किसी बात पर गुस्सा होकर कसम खा ली कि मैं 1 महीने तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी बीवी से हम नहीं मिलेंगे, कसम खा ली। 1 महीने कसम पूरा करने के लिए आप ऊपर चढ़ जाते, नमाज पढ़ के आए और छज्जा था वहां लकड़ी का तख्त, उसी पे चले जाते थे, किसी से नहीं बात करते थे। 29 दिन हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, कहा आयशा सलाम अलैकुम, लाओ खाना वाना लाओ, क्या बनाया है। हजरत आयशा खाना लेके आई, लेकिन 29 दिन के बाद फिर तंज मार रही हैं। क्या कह रही हैं? अल्लाह के नबी जी आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, सब्र नहीं हुआ। ये औरत की फितरत है, वो कुछ ना कुछ कहेगी, और मर्द की फितरत ये होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत की सुनना चाहिए। देखिए हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, यहां से सीखिए। अल्लाह के नबी से क्या कहा हजरत आयशा ने, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, मगरिब के बाद आ गए, खाना लाइए। आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी कि मैं बात नहीं करूंगा, सब्र नहीं हुआ, 29वें दिन बोले। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा जवाब दिया, आयशा चुप हो गई। आपने कहा आयशा महीना 29 का भी तो होता है, और देखो चांद हो गया है, यानी महीना खत्म। मगरिब में हम चांद देखा गया, महीना 29 का भी होता है, और आज 29 का चांद हुआ है, यानी महीना खत्म। मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, महीना पूरा हो गया। अच्छा चांद हो गया। हाँ। ये है मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात। मेरे भाइयों इनको बिगड़ने मत दीजिए, लोग चाहेंगे, कोशिशें करेंगे बिगाड़ने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से पैदा हुई, फ़इन्ना खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत को आदम की बाएं पिसली से पैदा किया गया है। व इन्ना अअवज मा फ़िज़ ज़िलाई अअवज, और पिसलियों आलाहू, इन्ना अअवज मा फ़िज़ ज़िलाई आलाहू, और पिसलियों में सबसे ऊपर वाली पिसली सबसे टेढ़ी होती है। ये पिसली ऊपर वाली टेढ़ी होती है, ऐसी जब आप इसको निकालेंगे काट के तो ये पिसली ऐसी निकलेगी, ये ऐसे। आप इसको सीधा करोगे नहीं होगी, करिए ऐसे करेंगे आप, इतनी होगी बस, और जो और करेंगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यह है कि औरत पिसली से पैदा हुई है, जैसे पिसली टेढ़ी होती औरत भी टेढ़ी रहेगी। पिसली सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को पूरी तरह सुधारोगे तो सुधरेगी नहीं, तलाक ले लेगी लेकिन सुधरेगी नहीं, टूट जाएगी। यानी वो सोचे हट तलाक हो जाए, लेकिन हम औरत पूरी तरह सुधर ही नहीं सकती। बुरा ना माने हमारी माँ बहनें, हम क्या करें, अल्लाह के नबी ने कहा औरत पूरी तरह नहीं सुधर सकती, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो और उसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त भी करो। अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा है, ये नहीं कहा जबरदस्ती सीधा करो, क्योंकि अगर जबरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन जबरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो जबरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके
अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीजें बर्दाश्त कर लो। और कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर। आज कह रही हूं कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी तो टेढ़ी होगी। हाँ है, तो क्या करें। आप क्या समझते हैं मैं आपको यहां डांटता हूं, घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है, बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं। सबको सुनना पड़ती है अपने। बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहां हो, उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहां हो कि नहीं साहब ये पान वाले की, अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है। शक है, अच्छा मैं फला की दुकान पे हूं, जरा जूता खरीद रहा हूं, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है, बीवी तेरी नेता की, मैं बात करने का मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है। हजरत उमर फारूक के पास एक साहबी आए, अपनी बीवी की शिकायत लेकर, दरवाजा खटखटाया, सोचा घर के अंदर है, वो बाहर बैठ गए, अभी निकलेंगे हजरत उमर, बैठ गए वो। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, घर में आवाजें आ रही हैं। उनने कान लगाया जो दरवाजे से, तो क्या देख रहे हैं, उमर फारूक की बीवी उमर पे बरस रही है। चले जाते हो, बैठे रहते हो खिलाफत में, उधर गए उधर गए, खाना कौन लेके आएगा, पकने को कौन लेके आएगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पानी, बच्चों के कपड़े लत्ते, क्या है तुम्हें कोई फिक्र है। जब देखो गरीबों की पीछे लगे रहते हो, कौन जरूरतमंद है, दूसरों की जरूरत पूरी कर रहे हो, अपने घर की फिक्र नहीं। हजरत उमर सुन रहे हैं, गर्दन डाले। इसने देखा है ये क्या करेंगे, दूर हमारी शिकायत, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये क्या करेंगे, बोर्ड के चला गया बेचारा, जाने लगा। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर के बाद निकले, देखा वो जा रहा है, तो उसको बुलाया, आवाज लगे, मिस्टर इधर हो। क्या इधर, तुम आए थे? कहा किस लिए? क्या कुछ नहीं, वो अब मैं जा रहा हूं। अरे तुम कुछ शिकायत लेके आए थे ना? नहीं नहीं नहीं, अब मैं जा रहा हूं। बताते क्यों नहीं हो, आए थे शिकायत लेके और चल दिए। कुछ बात हो तो बताओ ना, क्या बात है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, लोगों का खादिम हूं, मैं आपके ही काम के लिए बैठा हुआ हूं, बताओ क्या जरूरत है। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन जिस काम के लिए आया था वो काम आपके बस का नहीं है? मेरे बस का नहीं? कहा वो मैं देख लिया हूं, अब मुझे जाने दीजिए। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मेरे ऊपर रोज चढ़ जाती है, डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन देख रहा हूं, कान लगा के सुना तो आपकी बीवी आपको डांट रही है, उल्टी गंगा बह रही है। तो आप कुछ बोल ही रहे, आप सुन रहे, चुपचाप खामोश बैठे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला भी अपनी बीवी की सुन रहा है। ये तो शुक्र मनाए कि इसकी बीवी है नहीं, वरना आधी परेशानियां दूर हो गई होती। क्योंकि जो आदमी बीवी की परेशानियां सह चुका हो, वो आदमी जानता है परेशानी क्या है। इसलिए जिसको घर में परेशान करने वाली बीवी नहीं होती, वो दूसरों को परेशान करता है। देखना इस जुमले को कैसे एडिट करेंगे लोग, देखिएगा इस जुमले को कैसे बनाए। मौलाना, इस जुमले को जानते हो कैसे लिखेंगे, मौलाना ने मोदी को क्या कहा, इस तरीके से यूट्यूब में डालेंगे। इसी चीज से मुझे डर लगता है, इसलिए न ज्यादा मंत्र पढ़ रहा हूं, न मैं नाम ले रहा हूं किसी का। ये हालत है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता था कि मैं समझौता करूं, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे हालात के साथ। इतना तो कोई नहीं परेशान करता है। तो मेरे भाइयों, अब वक्ती तौर पे एक बात आ गई, मैंने कह दी। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसका फोटो मेरे फोटो के साथ बना देंगे। मौजू ये होना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, ये होना चाहिए। अब ये मौजू ना होकर क्या मौजू होगा, मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये बनाते हैं। अब बताइए, इसको जब लाखों लोग देखेंगे तो जो उसके फैन हैं क्या कहेंगे। कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि हम बिहार में बोलें तो बिहारी पर मुकदमा हो,
कोई भी आदमी कहीं भी मुकदमा दायर कर सकता है, ये कानून है हिंदुस्तान। बिहार में होंगे तो चलो आप लोग निपटा लोगे, बंगाल में होंगे तो चलो ममता दीदी हैं, लेकिन कहीं और अगर हो गया और जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां अगर मुझ पर मुकदमा हो गया तो कौन है? कोई नहीं आता साथ। मैंने सबको देखा है। सुनते वक्त मौलाना आप ये नहीं बोले, आज मजा नहीं आया, आज उसको नहीं बोले, बहुत कहने वाले मिलेंगे। जब परेशानियां आती हैं और जब कोई जेल में चला जाता है तो कोई साथ नहीं आता। यकीन मानना, अगर मैं नहीं उनसे मिलने नहीं आए, क्यों? सीआईडी मेरे पीछे लग जाएगी। मौलाना जर्जी से इसके क्या ताल्लुक है? ये क्यों मिलने गया था? सबको देख लिया है। आपको भी मशवरा देता हूं, जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। ये मत सोचना कि आपको परेशानी आई, आप कभी जेल में चले गए तो दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों पर कभी भरोसा मत करना। आपके अंदर अपनी कैपेसिटी हो, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता हो तो आप कदम उठाइएगा, नहीं तो दूसरों के भरोसे पर मत रहिए। तो हजरत उमर फारूक से कहा कि आप तो खुद ही परेशान हैं, मैं जा रहा हूं। हजरत उमर ने कहा, अच्छा सुनो, शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। दूध पिलने का पैसा दिया? कहा नहीं। खाना कौन पकाता है? कहा बीवी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो बाप जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। अगर माँ ये कहे बीवी के मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा, दूध पिलाई। दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है, पैसा भी नहीं लेती है। बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करे तो आप धुलाओ, कौन धुलाता है? कहा मेरी बीवी। कहा अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की आप धुलाइए, तो आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? कहा बीवी। कहा जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारे निकाह में, अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है, पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका। 5,000 रुपए मेहर, 10,000 रुपए मेहर, अलावा नान नफका, 2 तोले सोना, अलावा नान नफका। ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का रायजुल वक्त, अलावा नान नफका। ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपए ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है, अलावा नान नफका। अलावा नान नफके का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा दवा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवा सकते हो, चल खाना पका, नहीं। वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना बीवी, ठीक है ठीक है, हमको बता दिया यही ठीक है, कहीं मेरी बीवी को मत बता देना, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें। अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब पैखाना भी हमें धोना पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा कि जब वो सब कुछ कर देती है तो थोड़ी सुन लिया करो, जाओ थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा नहीं सुन लूंगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करूंगा। ठीक है आपने मुझे बता दिया, मतलब खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पैखाना धोने से तो बेहतर है, सुन लूं, सुनने में क्या जा रहा, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई, वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत कर। ए भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको जबरदस्ती बिठा दे, पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें
अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करो। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी मां को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा, अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी मां को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस साहबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी मां का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूं, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूं, गंदगी को मैं साफ करता हूं, क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी मां का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने, तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन मां का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर मां का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा, मां का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूं, गंदगी, गलाजत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूं, और अपनी मां को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूं, क्या अभी भी मेरी मां का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा, नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी, और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द जे होता है औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था, और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा, बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वजू बनाने में उसको तकलीफ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की आजान की आवाज आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वुजू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वुजू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाजा खोला तो नहीं जानती थी ये सामने मेरे ससुर हैं इब्राहिम।
मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। कहा क्यों? कहा सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं। हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है और साथ में यह भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी? और बुढ़ा कह रहा चौखट खराब है, चौखट बदल लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था। अच्छा कहा उसने तुम्हें सलाम कहा? वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा? कहा उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओहो मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया? जैसे हालात देख रही हूं वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा? कहा और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की? कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं। तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूं कभी आराम नहीं मिला है। जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूं। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक है। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं। रोज क्या कभी मत देना, अब तो कानून भी बन गया। थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत पिछली से पैदा हुई है तो वला ताउक करना वालिदैन, बोल रहे थे माँ बाप के ऊपर, पहुंच गए मियाँ बीवी के। वला ताउक करना वालिदैन व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, दो चीजें। तीसरी चीज वला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उसकी जिम्मेदारी उठ जाती है, फिर अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ दो। जंग हो रही है लेकिन सहाबा नमाज नहीं छोड़ रहे। अगर 500 आदमी जंग लड़ रहे हैं, अजान का टाइम हो गया तो 250 लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और 250 लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। जब ये 250 नमाज पढ़ चुके तो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया और जो लड़ रहे थे उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे भाइयों जंग हो रही है लेकिन सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं।
जर्जीस साहब को आरएसएस के कुछ गुंडे पकड़ के बांध दें, पेड़ से बांध दें, लाठी डंडे बरसाएं, हाथ पैर बंधे हैं, अभी जिंदा हैं जर्जीस साहब और अजान का टाइम हो चुका है। आवाज आ रही है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जर्जीस साहब के ऊपर अब फर्ज हो गया कि वो नमाज पढ़ें। या अल्लाह, गुंडों ने बांध रखा है, हम नमाज कैसे पढ़ें? हमें नमाज पढ़ना है, हमें उन गुंडों से एक बार कहना है कि भैया अजान हो रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि मैं वुजू बनाकर नमाज पढ़ लूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं है, वुजू के लिए भी आपके हाथ पैर नहीं खोले जा रहे हैं, तो आपको दिल में वुजू की नीयत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू बना लिया। अगर मैं खुला हुआ होता तो वुजू जरूर बनाता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं और इन लोगों ने मुझे वुजू बनाने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, हाथ पैर नहीं खोल रहे हैं। अय अल्लाह, मैंने नियत से वुजू बना लिया, मेरी नियत वुजू की है, आपका वुजू हो गया। ये लोग मुझे हाथ नहीं उठाने दे रहे हैं, मैंने बंदे बंदे अल्लाह नियत कर ली, अल्लाहू अकबर। ये मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर रहे हैं। आय अल्लाह, जिस तरफ मेरा चेहरा है तू मेरे दिल की नीयत को जानता है। अगर मैं खुला होता तो किबले की तरफ चेहरा करता। आय अल्लाह, मैं खुला नहीं हूं, बंधा हुआ हूं, मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, तो मेरी इबादत को कबूल कर ले, इसी को मेरे लिए किबला बना दे। आपको उसी हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो नियत कर लो वुजू की, वुजू हो जाएगा। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा है तो जिस तरफ तुम्हारा चेहरा उसी तरफ तुम जुमले पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज होगी। हाथ नहीं उठाने दिया जा रहा है, नियत नहीं बांधने दी जा रही है, जबान से अल्फाज अदा करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपकी नमाज अदा हो जाएगी। आपको रुकू नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा, सजदा नहीं, ऐसे ही कहो अल्लाहू अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहू अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहू अकबर, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाहू अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहू अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पढ़ा जाता वो सब ऐसे ही पढ़िए, आपकी नमाज होगी। नमाज इस हाल में भी माफ नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी लिंचिंग हो रही है, आपको मालूम है कि गुंडे हमें नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम है कि मेरे ऊपर जुल्म करके मुझे मार डालेंगे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है। आपको इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाज माफ नहीं है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी जानबूझकर मत छोड़ना। फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में नमाज जानबूझ के छोड़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी उस मुआशरे से उठ जाती है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तीन चीजें। चौथी चीज, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशा, कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, इसलिए कि ये तमाम गंदगियों की माँ है, तमाम गंदगियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाकया नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत खराब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी, उसने कहा बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा फिर किस लिए बुलाया है? कहा सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए।
उसने कहा रे दिमाग सही है, इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं, दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। 3 ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई है, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो, इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा यह भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसको कत्ल करूं? नहीं कर सकता। तो उसने कहा तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है, वरना मेरी जान खतरे में। तो उसने सोचा जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है, और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तुम छोड़ेंगे नहीं। ओ गड़ 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 गड़, दूसरा भी पी गया। उसने तीसरा भी पिला दिया, और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको, बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी। सुनन नसई के अल्फाज है हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी, और शराब ने उसको 3 गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, 2 गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की मां है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी, और शराब पीकर उसने 3 काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया, और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था, लेकिन शराब ने उससे 3 काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़।